चलिए जी, आज आ जाएंगे बहुपद का व्यापक रूप में। बहुपद रहता कैसा है? व्यापक का मतलब मानक रूप, मानक का मतलब वो उसने रूप में रहेगा, जब सेम उसी तरह से उसका रूप रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए आते हैं बहुपद का व्यापक रूप कैसा रहता है। उसका रूप बाबू, उसका रूप ऐसा रहेगा a0 x⁻0 प्लस a1 x⁻1 प्लस a2 x⁻2 प्लस a3 x⁻3 प्लस डॉट 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 an x⁻n। तो हम बहुपद में बताए थे कि घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या में और गुणांक वास्तविक संख्या में, यही ना बताए थे। चलिए देखिए इसका घात देखिए तो जरा घात हमेशा चर पद पे देखेंगे। चर पद पे 0, चर पद पे 1, चर पद पे 2, चर पद पे 3, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा वो n। अब जरा गुणांक को देख लीजिए तो बाबू, गुणांक क्या है? इसका गुणांक a0 यानी x⁻0 का गुणांक। अच्छा बताइए अब इसको a0 x⁻0 को हम a0 गुना x⁻0 लिख सकते हैं ना। तो गुणांक किसको कहते हैं? जो गुणांक के अंक में है। जैसे 2 गुना 8 लिख दिए तो 8 का गुणांक 2 होगा और इस 2 का गुणांक 8 होगा। तो इस a0 और x⁻0 के बीच में गुना छुपा हुआ रहता है। हम लोग जानबे करते हैं सब चीज़, आपको बता दिए पहले ही कि अगर ax कहीं पे लिखा हुआ है तो गुना में, मैथ में इसका मतलब बीच में गुना छुपा हुआ है बाबू। तो देखिए a⁻0 को गुना में लिख दिए a0 x⁻0, तो घात तो हमको चर पे देखना है और इसका गुणांक हो गया a0 यानी गुणांक हो गया a0। इसी तरह से यहाँ देखेंगे बाबू a1 a⁻1, तो इसका मतलब है a1 गुना a⁻1। तो बाबू ये तो सॉरी x⁻1 बाबू, ये तो चर पद पे हो गया। यहाँ इसका गुणांक a1 हो जाएगा a1। इसी तरह से इसका गुणांक x² का गुणांक a2। इसी तरह से x³ का गुणांक a3 डॉट 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 an गुणांक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी गुणांक कैसा संख्या में रहेगा? वास्तविक। घात जो रहेगा वो पूर्ण संख्या में रहेगा बाबू, ये ध्यान देंगे। बहुपद का व्यापक रूप यानी बहुपद हमेशा ऐसने रूप में रहेगा, घात उसका पूर्ण संख्या में रहेगा और गुणांक उसका वास्तविक संख्या में रहेगा। वो कैसी संख्या में रहेगा बाबू? वास्तविक संख्या में। धीरे धीरे देखते जाइए, सारा चीज समझ में आ जाएगा बाबू। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणांक समझ में आ रहा होगा। गुणांक कैसा रहेगा? वास्तविक संख्या, पूर्णांक संख्या। अभी नहीं समझ में आएगा बाबू, एग्जाम्पल देंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले अब एक चीज और दिखाते बाबू। बहुपद का व्यापक रूप समझ में आ गया। व्यापक का मतलब मानक, मतलब हमेशा इसने रूप में रहेगा। घात हमेशा पूर्ण संख्या में रहेगा, गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या में रहेगा। ठीक है, अब जरा देखेंगे, एगो नोट लिखेंगे NOTE नोट, कि अचर पद जो होता है, अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है। अचर पद कैसा घात का बहुपद बाबू? शून्य घात का बहुपद। बहुपद होने के लिए हम बताए थे आपको, बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू? चर पे सॉरी बहुपद हम क्या परिभाषा लिखाएंगे? जिसका घात पूर्ण संख्या में और गुणांक वास्तविक संख्या में। जैसे देखिए अचर पद, ये 5 जो है बाबू अचर पद लिख दिए, लिख दिया नहीं लिख दिए। अब बोलिए इसको हम बोलेंगे बहुपद है। कोई पूछ देगा ये बहुपद है, तो बोलेंगे वो इसमें तो गुणांक है ही नहीं, पावर है ही नहीं, तो कैसे इसको मानेंगे कि बहुपद है ना। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? चर पे पावर होना चाहिए, यानी घात होना चाहिए। वो भी घात कहाँ? चर पे। इसमें तो अचर है बाबू। अचर पद हमेशा कौन घात का बहुपद होता है? शून्य घात का। बोलिए कैसे? देखिए
5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, लिख सकते हैं ना। अच्छा बताइए, आप लोग पढ़े होंगे पहले ही कि यदि कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी संख्या पे पावर 0 उसका वैल्यू 1। यानी देखिए, यदि हम इसको 5 गुना 1 बराबर x पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा अब बताइए, 5 गुना में x पे पावर 0 तो x पे पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बात उतना ही लिखाया है। यानी यहाँ पे घात देख लीजिए, घात क्या है, शून्य आया कि नहीं आया। अचर पद भी आ गया, घात हमेशा चर आ गया, अचर आ गया और घात भी आ गया। तो बाबू घात तो हम चर पद पे देखते हैं, तो चर पद पे शून्य है, यह चर पद है। तो बताइए इसका घात शून्य आ गया कि नहीं आ गया। घात शून्य आ गया। और गुणांक इसका बताइए बाबू, गुणांक तो इसी का गुणांक कितना आ गया बाबू 5। तो बताइए इस शून्य घात का बहुपद है कि नहीं। जहां आपको दिखे अचर पद वो समझ जाएंगे कि शून्य घात का बहुपद है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बाबू, √7 ये एक अचर पद है, तो ये शून्य घात का बहुपद होगा। बोलिए कैसे हम। अच्छा ये √7 गुना 1 इसको लिख सकते हैं ना। और अभी हम बताएं बाबू कि √7 गुना 1 को हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं ना। अच्छा तो ये √7 गुना में x पे पावर 0 है, तो यहाँ x पे पावर 0। देखिए बाबू घात क्या आ गया नूनू। घात हम किस पे देखते हैं, चर पद पे देखते हैं। ये तो अचर था, यहाँ चर ले आए, तो चर पद पे देखेंगे घात 0। अब इसका गुणांक बोलो बाबू, इसका गुणांक x पे पावर 0, x का गुणांक कौन आ गया √7। √7 वास्तविक संख्या में है कि नहीं है। वास्तविक संख्या आपको बता दूंगे बाबू कि वास्तविक संख्या सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़कर वास्तविक संख्या, सब बाकी सब संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। बाबू घात पूर्ण संख्या में आ गया। पूर्ण संख्या में आप लोग को लिखा दिए कि 0 1 2 3 4 ये सब समुच्चय को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो घात पूर्ण संख्या में, गुणांक वास्तविक संख्या में आता है। यह बहुपद है। ये बहुपद नहीं कहलाएगा, लेकिन ये बहुपद कहलाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट रट लेते हैं कि अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है। कोई दिक्कत। चलिए अब आपको कहीं पे बोल देगा कि बताइए ये बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए बाबू चर अचर देख लेंगे, पावर देख लेंगे। अच्छा बताइए, आप लोग पढ़े हैं कि √a बराबर a पर पावर 1/2 होता है। बुआ अभी देखिए, अभी हम लोग जो ये पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे अचर पद रहता था, लेकिन यहाँ अब क्या है, चर है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/2, है ना। अब यहाँ पे √7 रहेगा तो इसको भी हम लिख सकते हैं √7 पे पावर 1/2। लेकिन ये अचर पद दिख रहा डायरेक्ट, क्योंकि अचर अंडर रूट में है, तो ये अचर दिख रहा था, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं किए। ये चर है, तो चर में बाबू x पे पावर 1/2 हो जाता है। तो बताइए इसका घात क्या में आ गया बाबू, घाते आ गया 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में हम क्या बताएं, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक क्या बताएं कि 1/2 होता है, नहीं। तो घात आ गया बाबू, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो यह बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी अंडर रूट अक्स रहेगा जो बहुपद नहीं कहलाएगा। मान लिया जाए इसी तरह से आपको √y दे दिया जाए, बोलेगा कि वो बताइए बहुपद है कि नहीं, तो तुरंत कह दीजिएगा शून्य घात का बहुपद है। गलत हो जाएगा बाबू, क्योंकि शून्य घात का बहुपद कहाँ होता है, अचर पद होता है। यह अचर नहीं है, चर है। आई बात समझ में। तो देखिए अब बताइए, इसको हम बाई पे पावर 1/2 कर देंगे ना बाबू। तो बताइए बाई पर पावर 1/2 कर देंगे तो घात आ गया 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अब बोलिए सर आप इसको ऐसा क्यों नहीं कर दिए, बाई बटा में गुना में 1 क्यों नहीं किए। एक करेंगे बाबू कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, अगर हम इसको √y लिखते हैं और गुना में मान लिया जाए बाई पे पावर 0 या x पे पावर 0 करेंगे बाबू, तो क्या ये अचर पद है, ये अचर पद है। चर में लिखा है वैसा संख्या जिसका मान बदलते रहता है, तो बाई चर ना है बाबू, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं बहुपद के पहचान में। बहुपद पहचानना है आप लोगों को। चलिए आप लोग को बहुपद का पहचान करना है। मान लिया जाए आपको दे दिए 2x² प्लस 3x प्लस 4, कर देंगे बहुपद है कि नहीं, बताइए जरा जी। तो बहुपद का परिभाषा हम बता दिए भाई साहब, जिसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में और गुणांक वास्तविक संख्या में होना चाहिए। तो सबसे पहले घात चेक कर लेंगे इसका बाबू। घात चेक करेंगे। घात देखिए, घात हमेशा चर पद पे देखेंगे, ना कि अचर पद पे। बताइए इसका घात बहुआ 2, इसका घात नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 रहता है 1,
ये तो अचर पद है बाबू, अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है, तो इसका घात तो 0 हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए गुणांक ढूंढना है बाबू, घात के बाद गुणांक को देखना है। गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बाबू? 2, बहुत अच्छा। एक्स का गुणांक कौन है बाबू? 3, बहुत अच्छा। बताओ इस शून्य घात का बहुपद है बाबू, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका तो 4 ही रह जाएगा ना। अचर पद है तो इसका गुणांक तो खुद है, तो अचर पद है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक ना। तो बताइए, अब ऐसे ऐसे लिख दीजिए कि इसका गुणांक तो खुद ही 4 है बहु, क्योंकि शून्य घात का बहुपद होता है, तो शून्य घात तो हम चर पद पे देखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी गुणांक हो गया 4। चलिए ठीक। अभी बताइए कि घात जो है पूर्ण संख्या में है कि नहीं? पूर्ण संख्या में है, और गुणांक वास्तविक संख्या में तो कंफर्म रहबे करेगा बाबू, इसके लिए घबराना नहीं है। कभी कभी रेयर केस में आपको ये गुणांक जो है वास्तविक संख्या में नहीं देगा, यानी ये वास्तविक संख्या में भी है। जब दोनों सही सही मेरा आ गया, घात पूर्ण संख्या में, गुणांक वास्तविक संख्या में, तो यह बहुपद होगा। इसमें लिख देंगे हाँ यह बहुपद है। हाँ यह क्या है बाबू? बहुपद है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और अगर आगे लेते हैं तो आपको पहचानना है बाबू। 5x² मान लिया जाए दूसरा नंबर में, 5x² प्लस 1/2x और प्लस 3 दे दे। अब बोलेंगे बाबू बताओ कि इसको बहुपद है कि नहीं है, पता कर लेना है बहुपद है कि नहीं बाबू, तुरंत दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, घात को देखेंगे बाबू, घात देख लेंगे नोनू। घात यहाँ x पे पावर घात कितना नोनू? 2। यहाँ x पे घात कितना हुआ? 1। ये तो शून्य घात का बहुपद होता है, शून्य घात। गुणांक बोलेंगे इसका बाबू, तुरंत देख लेंगे गुणांक। इस x² का गुणांक बोलो 5, x का गुणांक बोलो 1/2, और ये तो 3 का 3 आ जाएगा बाबू, क्योंकि 0 उसका घात 0 है बाबू, x पे पावर 0। अभी इसके जैसा बताए थे, x पे पावर 0 रहेगा तो 3 गुणांक हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए ये पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? पूर्ण संख्या में है। और ये वास्तविक संख्या में है कि नहीं बाबू? वास्तविक संख्या बताए थे, काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी संख्या क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। सब वास्तविक संख्या है। चलिए वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह क्या हो जाएगा बाबू? हाँ यह क्या है? बहुपद है। बहुपद पहचानने के लिए आप लोग मेरे ख्याल से सीख गए होंगे, और यदि नहीं सीखे तो एक दो और क्वेश्चन लेते हैं बहुपद का। चलिए देखिए, बहुपद है या नहीं, बहुपद को पहचानना है। तुरंत अपने मन से बहुत, सबसे पहले क्या करेंगे, घात ढूंढेंगे। घात यहाँ कितना? 2। यहाँ कितना? 1। ये तो अचर पद है बाबू, क्योंकि यहाँ अचर पद है, तो इसका घात तो 0 हो जाएगा ना। चलिए गुणांक देखते हैं। बताइए x² का गुणांक 3, x का गुणांक 4/5, ये तो √5 आ जाएगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे गुना करेंगे x पे पावर 0, तब ना शून्य घात बहुपद आया है ना। चलिए ये वास्तविक संख्या में आ गया, ये पूर्ण संख्या में आ गया, अतः ये वास्तविक, ये क्या बहुपद है। यदि आपको ऐसा दे देगा 3x पे स्क्वायर प्लस √x प्लस 3। अब देखिए बाबू कंफ्यूजन करिएगा, यहाँ पे अचर नहीं है, यहाँ पे अचर था, वो संख्या था जो बदलने वाला नहीं था, ये बदलने वाला है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। 3x² प्लस x पे पावर 1/2, इसको लिख देंगे, प्लस में 3। इसको ऐसा क्यों लिखेंगे, अभी बताए थे बाबू कि अभी आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, √a बराबर होता है a पे पावर 1/2, फॉर्मूला ऐसा होता है बाबू। तो यहाँ पे x पे √x पे पावर x पे बटा 1/2, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसका घात। घात हुआ x का, इसका घात 2, यहाँ घात बोलिए 1/2, यहाँ घात बोलिए बाबू 0। अब आगे देखने से कोई मतलब है नहीं बाबू, पूर्ण संख्या में ही नहीं है। पूर्ण संख्या आपको बताएं 0 1 2 3 बता चुके हैं सब, ये पूर्ण संख्या में नहीं है, तो अब आगे गुणांक देखने से कोई फायदा नहीं है जी। पूरी समझ में आ गया कि ये बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देख लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब आप लोग के लिए समझते हैं, बहुपद पहचानने का नियम बहुत है बाबू, लेकिन हम आप लोग को क्लियर करवा देते हैं बहुपद पहचानना कैसे है आप लोग को, ठीक है। चलिए अगर मान लिया जाए आपको डायरेक्ट x पे पावर 4/5 रहे, प्लस में 3x प्लस में 8, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। देखिए घात सबसे पहले चेक करेंगे बाबू,
तो इधर पे तो घात 4/5 यहीं पे दिख गया बाबू कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या घात में नहीं है तो बाबू ये बहुपद ही नहीं होगा। कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे देखते हैं बाबू हम लोग। अब यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक्स, और कैसा क्वेश्चन दे आप लोग को, ऐसा दे देते हैं सिंपल से 1/x पे पावर 2 और +5, बोलेगा ये बहुपद है कि नहीं है, क्वेश्चन ऐसा बाबू। तो सबसे पहले इसको हम सही कर लेंगे क्योंकि अभी सही नहीं है, बहुपद के रूप में लाना है बाबू, बहुपद के भी गड़बड़ है गड़बड़। तो बाबा देखो आप लोग पढ़े होंगे या फॉर्मूला होता है 1/a/m बराबर a/m, यही ना पढ़ा है। 1/a/m बराबर a/-1, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। नहीं पढ़े तो बाबू 8 क्लास वाला वीडियो देखिएगा, 8 क्लास में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना x⁻² और +5, फार्मूला के हिसाब से बाबू फार्मूला पे बैठा दिए। देखिए 1/a/m था तो क्या लिख दिए, इसी पे पावर -m। 1/x⁻² था तो क्या लिखेंगे, इसी पे पावर, यानी x पे पावर -2 हो जाएगा, वो एक खत्म हो जाएगा, +5, ठीक है। तो अब देखेंगे घात देखना बाबू, घात इसका -2, इसका घात तो शून्य होता है वो, बताइए -2 जो कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में आपको क्या बताया, 0 1 2 3, लेकिन क्या -2 भी बताए हैं, -1 भी बताए हैं, नहीं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत। चलिए और आगे देख सकते हैं बाबू, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लिया जाए ऐसा 1/x पे पावर 5 और प्लस में 6 बहुपद है कि ना, तो समझ जाइएगा कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं बाबू, क्योंकि देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना x पे पावर -5 प्लस में 6, घात देखेंगे बाबू, सबसे पहले घात देखना है, घाते आ गया किस चीज़ में, -5 में, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो यह बहुपद नहीं होगा, ज़्यादा फालतू काला चेक करेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब हम आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, जल्दी से बना के दिखाइएगा, तो जरा बना के देखिए तो फटाफट। चलिए अब देखेंगे इसको बहुपद है कि नहीं, पहचानेंगे बहुपद है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ गया बाबू। तो देखेंगे कि बहुपद है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले बाबू इसको हमको और पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसके बाद इसको देख पाएंगे बाबू। 1/x पे पावर 3 और बाबू ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है, x पे पावर 5 और प्लस में x पे पावर 4 और प्लस में x पे पावर 3, नहीं कुछ तो नीचे में तो एक होता है ना बाबू। अब बता, भिन्न के गुना सब लोग जानता है, नीचे नीचे गुना होता है, ऊपर ऊपर गुना होता है, तो ऊपर में तो आ जाएगा वही चीज़ ना बाबू, प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3, और नीचे क्या पहुंच जाएगा बाबू, x पे पावर 3, अलग अलग कर दीजिए सबको, x पे पावर 5 बटा में x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 4 बटा में x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 3 बटा में x पे पावर 3, बाबू अलग अलग, इसका मतलब इसमें भी x पे पावर 3 बटा में, इसमें भी भागा तीनों में ना पड़ेगा। चलिए अलग अलग कर दिए, तो अब हम लोग वो फार्मूला पढ़े थे कि a/m बटा में a/n बराबर a/m -n, यानी भागा में घात घट जाता है बाबू, भागा में पावर घटता है, देखिए सेम चीज़ है सेम चीज़ है सेम चीज़ है, यहाँ भी सेम था बाबू, तो पावर घट गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 -3 प्लस x पे पावर 4 -3 प्लस x पे पावर 3 -3। अब देखिए बाबू क्या आ जाएगा, x में 5 में से 3 जाएगा तो x पे पावर 2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस x पे पावर 4 में से 3 जाएगा तो अकेले x बचेगा बुआ, क्योंकि पावर में एक लिखे चाहे नहीं लिखे बात बराबर है। x पे पावर बुआ 3 में से 3 गया 0, यानी इसको x² प्लस x प्लस x पे पावर 0 का वैल्यू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से चेक करेंगे घात को बाबू, घात यहाँ 2, यहाँ घात इस पे कितना, नहीं कुछ तो 1 है बाबू, अभी बताए 1, इस तो अचर पद आ गया, अचर पद हमेशा शून्य घात का बहुपद होता है। अब इसके बाद गुणांक चेक कर लेंगे बाबू, बताइए x² है बाबू, इसका गुणांक में कुछ है, गुना में कोई अंक नहीं है, तो देखिए यदि 8 आप लिखते हैं तो इसके गुना में कोई अंक नहीं, तो अपन मर्जी से 1 लिख सकते हैं, बराबर 8 ही तो आएगा, तो यहाँ पे गुना में नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, गुणांक इसका 1 आ गया, इसका भी नहीं कुछ तो गुणांक 1 है, और ये तो खुद 1 है बाबू, इसलिए इसका गुणांक 1 हो जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या में आया कि नहीं आया,
और ये वास्तविक संख्या में आए कि नहीं, आ गया, आ गया, यानी अतः यह क्या बहुपद है। कोई दिक्कत, बहुपद है। इसका इतना लंबा सोल्यूशन करने के बाद आपको पता चलेगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। देखो अब इसको चेक करना है, अभी इसको चेक कर लिए हैं, अब इसको चेक करना है बहुपद है या नहीं। इसका भी तो ही हो जाएगा ना बाबू, क्या हो जाएगा बाबू, 1/x पे पावर 4, ब्रैकेट का मतलब तो गुना हो जाता है, x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3। बताओ बाबू, इसके नीचे भी नहीं कुछ तो एक रहता है सबके नीचे, तो ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 ऊपर चला जाएगा। नीचे में एक को गुना इतना बहुत है, एक से गुना करेंगे तो उतना उतना बच जाएगा, इसमें गुना एक से करेंगे तो x पे पावर 4। अब अलग अलग कर देंगे बाबू, अलग अलग कर देंगे तो x पे पावर 5 बटा में x पे पावर 4 होगा, अब प्लस x पे पावर 4 बटा में x पे पावर 4 होगा, प्लस x पे पावर 3 बटा में x पे पावर 4। अब वही वाला फार्मूला लगा देंगे बाबू, a पर पावर m बटा a पर पावर n, a पर पावर m बटा में a पर पावर n बराबर a पर पावर m माइनस n। तो देखिए बाबू यहाँ भी घट जाएगा, यानी x पे पावर 5 माइनस 4 प्लस में x पे पावर 4 माइनस 4 प्लस में x पे पावर 3 माइनस 4। बताइए x पे पावर 5 में से 4 जाएगा तो x पे पावर 1 ना बचेगा बाबू, यहाँ पे x पे पावर 4 में से 4 जाएगा तो x पे पावर 0 बच जाएगा बाबू, यहाँ 3 में से 4 घटेगा तो प्लस में x पे पावर माइनस 1 हो जाएगा बाबू। अच्छा बताइए ये x पे पावर 1 है, 1 लिखे जाए मत बात बराबर है बाबू, इसका तो वैल्यू 1 हो जाता है, अब प्लस x पे पावर माइनस 1, इसको सही कर देते हैं बाबू, x पे पावर 1 प्लस x पे पावर माइनस 1 प्लस 1 इधर लिख देते हैं। अब इसका घात चेक कर लेंगे बाबू, घात किस चीज़ में, यहाँ तो नहीं कुछ घात एक है बाबू, यहाँ क्या है घात में -1। देखिए कोई पूर्ण संख्या नहीं आया, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं होगा। अब देखिए हम कैसे समझ जाएंगे कि बहुपद होगा कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे 3 था बाबू, यहाँ पे 3 था, नहीं दोनों सेम था तो बहुपद हो गया। इधर अगर यहाँ से बड़ा इधर रहेगा तो बहुपद हो जाएगा, लेकिन यदि यहाँ से ई बड़ा हो गया तो बहुपद नहीं होगा। देखिए ना बाबू, यहाँ x पे पावर 4 था, यहाँ x पे पावर 3 था, यानी छोटा हो रहा है ये बड़ा हो रहा है, इसलिए बहुपद नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर इससे बराबर है तब तक तो ठीक है, अगर गलती से ई बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया बाबू तो समझ जाइए कि बहुपद नहीं हो पाएगा। ठीक है, x पे पावर देख लेंगे, ये उल्टा पुल्टा भी रहेगा तब कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा हम उसको उसी अनुसार ढाल देंगे बाबू। सीधे देखेंगे इस पे पावर 4 3 था बाबू, घात कम था बाबू, यहाँ घात ज़्यादा था, इसलिए बहुपद नहीं हो पाया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दोनों इसीलिए बता दिए। अब आप लोग से बाबू एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 ऑल यानी पूरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ के बाद आपको एक्सरसाइज 4.1 पूरा बन जाएगा। आप लोग घर में सॉल्यूशन कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट आप देख सकते हैं बाबू, इसका सॉल्यूशन भी हम आपको करके दे देते हैं। ठीक है, 4.1 को, फिर आगे चलेंगे 4.2 के लिए। चलिए ठीक बाबू, 4.1 कोशिश कीजिए बनेगा।